वेलकम टू द क्रिप्टस। लेट्स डीकोड द मार्केट्स। उम्मीद करते हैं एक अच्छा दिन, अच्छा वीक आपका गुजरा होगा और एक सुकून वाला वीकेंड आपने गुजारा होगा अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं। क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं वो वीकेंड्स के ऊपर लास्ट टाइम पे न्यू ट्रेड्स ओपन करते हैं और वो फिर परेशान होते रहते हैं। या नॉर्मली जो मार्केट में देखा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा पोजीशन स्टक करके लोग बैठ जाते हैं, और स्पेशली गोल्ड के अंदर, ऑयल के अंदर, नेस्डैक के अंदर, इन पेयर्स के अंदर, जो कि फिर वीकेंड के ऊपर उनकी नींदें ख़राब कर देता है। ठीक है, इससे आप साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब होंगे, मेंटली भी डिस्टर्ब होंगे और फिज़िकली भी आप डिस्टर्ब होंगे। बिकॉज फिज़िकली आप तभी परफेक्ट होंगे जब आपका मेंटल स्टेट जो है वो स्टेबल रहेगा। और ट्रेडिंग तो मतलब कोई मजदूरी तो नहीं है, बैठ के आपने काम करना है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस इसके अंदर है। तो मेंटल स्ट्रेस जो है वो आप तभी उससे अवॉइड कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करें और प्रॉपर अच्छी ट्रेडिंग जानते हों या अच्छी ट्रेडिंग करने वाले को आप फॉलो करते हो। ठीक है, तो हमारा चैनल उनमें से एक है। हम नहीं कहते वी आर द बेस्ट, बट वी आर वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, इतना हमारा हक बनता है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारा इतना हक बनता है। लास्ट फ्राइडे को मैंने आपको एक ऑडियो सुबह में ही ड्रॉप कर दी थी। हेडलाइन की कोई ऐसी कोई न्यूज़ नहीं थी, कोई हेडलाइन पे कोई चीज़ नहीं थी। मैंने आपको बताया था कि ईरान के ऊपर जो है वो अटैक वाला जो मामला है वो थोड़ा सा नहीं होगा। ये उसी तरह बात है जैसे मैंने आपको बताया था कि नवंबर वाले महीने में, नवंबर 2023 के अंदर आपको मैंने बताया था कि इस महीने के आखिर में एक पीस डील हो जाएगी जो कि टेम्प्रेरी होगी। याद है? सिमिलरली वही चीज़ है, वही चीज़ रिपीट हो रही है, बट इस दफ़ा जो दो पार्टीज़ हैं वो अलग हैं। टेम्प्रेरी है, लेकिन अभी के लिए जो आपको बात बताई थी और मैंने आपको यही कहा था कि गोल्ड उसकी वजह से और बाकी जो पेयर्स हैं उनकी वजह से क्या अफेक्ट आ सकता है। ऑल दो गोल्ड के ऊपर इस तक अफेक्ट नहीं आया, बट उस पर आगे बात करते हैं। दूसरी आपको बात की थी कि इसराइल जो है उसने जब अटैक किया है अभी रिसेंटली, तो वो काफ़ी फॉल्स न्यूज़ चली कि इस तरह अटैक हो गया और उसमें ये इतना लॉस हो गया, सारा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, एक एयर बेस या एयरपोर्ट के ऊपर थोड़ा बहुत जो है वो हुआ है, बट ओवरऑल अगर इसराइल करना चाहता तो बहुत बड़े स्केल के ऊपर जवाब दे सकता था। नहीं दिया गया। रीज़न क्या थी? रीज़न सिंपल सी एक रीज़न तो ये है कि इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो उनके बड़े उनके माने जाते हैं, प्रेसिडेंट भी और प्राइम मिनिस्टर भी, उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो सोच रही है कि हम इनके ख़िलाफ़ जो है अरेस्ट वारंट जो है वो इशू करें। उसके अलावा बाइडन की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है कि वो सोच रहे हैं कि इसराइल के ऊपर, जो इसराइल का यूनिट है बेसिकली आईडीएफ, जो बेसिकली मिलिट्री यूनिट है, उसके ऊपर जो है वो सेंक्शंस लगाई जाएँ। तो उससे पहले न्यूज़ आती है कि इसराइल को इतना फ़ंड जो है वो दिया गया, यूक्रेन को भी दिया गया है, ताइवान को भी गया है। तो थोड़ा सा हंसी आती है कि एक तरफ से आप 2 घंटे पहले फंड दे रहे हो, उसके बाद आप कहते हो जी हम सैंक्शन लगाएंगे, तो आवाम को बस बना रहे हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बेसिकली बात यह है कि इसराइल ने जितना अटैक करना था उतना ही किया जितना यूएस ने उन्हें अलाउ किया है। लेकिन नेक्स्ट टाइम चीज़ें इस तरह नहीं होंगी। वो आपको बताएंगे कब और कैसे आपने चीज़ों को देखना है। ठीक है, और हमारा ओपिनियन फ़िलहाल, हमारा डिक्रिप्टर्स का ओपिनियन यही है कि वो अटैक जो है ईरान के बजाय अब हिजबुल्ला के ऊपर, हमास के ऊपर और बाकी जो आ, जिन ग्रुप्स ने ईरान को फैसिलिटेट किया था उनके ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि वो जो ग्रुप्स हैं वो ईरान की प्रॉक्सीज़ में आते हैं। तो ईरान की प्रॉक्सीज़ पे दोबारा अटैक और थोड़ा सा तगड़ा अटैक आपको देखने को मिल सकता है, जिसके ऊपर लोग शायद बुलिश हों, लेकिन आप लोगों ने बुलिश नहीं होना। ठीक है। अच्छा, लास्ट फ्राइडे के अंदर हमने दो प्रिडिक्शन की थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहली प्रिडिक्शन क्या थी? पहली प्रिडिक्शन ये थी कि आपको डिफरेंट वर्ल्ड के अंदर आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। अब मैं ये बात नहीं कर रहा कि कोई सा भी अप्रैल, यानी कि 2025 का अप्रैल, 26 का अप्रैल, 23 का अप्रैल, नहीं, इसी महीने की बात की थी ना। अप्रैल की प्रेडिक्शन आपको बताई थी, यही बात की थी। आप अभी देख लें, श्रीलंका में प्रोटेस्ट, इस वीकेंड की न्यूज़ आपको बता रहा हूँ, ये पिछले 2-3 दिन की न्यूज़ बता रहा हूँ। ब्राज़ील के अंदर प्रोटेस्ट, इसराइल के अंदर उनका जो मेन सिटी है वहाँ पे प्रोटेस्ट, और वहाँ पे डिमांड की जा रही है कि नेतन्याहू को जो है आप डिस्क्वालीफाई करें और न्यू इलेक्शंस जो है वो आप करें। ठीक है, इवन पाकिस्तान के अंदर एक आ, इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन वो चल रहा है, मामला चल रहे हैं। तो बेसिकली
जो मेजर जो थी आपके पास ब्राज़ील, आपके पास कोलंबिया, इवन यूएस के अंदर आपके पास वो चल रहे हैं, ठीक है, बॉर्डर और नॉन बॉर्डर वाला, और फिर ट्रंप वाला इशू, तो वो सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने 4-5 कंट्रीज अभी बता दिया। दूसरी प्रेडिक्शन हमारी ये थी कि मैंने आपको बताया था कि बर्ड फ्लू की एक वायरस आपको ये हेडलाइन में देखने को मिल सकता है कि वो दरियाफ्त हो रहा है और न्यू वर्जन दरियाफ्त हो रही है। कल की बात है, बर्ड फ्लू की न्यूज़ आई हुई थी। तो क्या हम जो है तुक्के मार रहे हैं? असल में लोगों को क्या लगता है कि इसमें स्कैम बहुत ज़्यादा होता है, एस्ट्रोलॉजी में स्कैम बहुत ज़्यादा होता है। तो लोगों को लगता है कि यार शायद ये झूठ है। असल में बात झूठ नहीं है। असल में बात यह है कि आप कम नॉलेज रखते हो और आप बात को समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो अदरवाइज़ ये आप इसको कह लें कि अगर इसको ये बोला जाए कि ये एंशियंट नॉलेज है, बहुत कदीमी नॉलेज है, तो इसमें कोई दूसरी बात नहीं होगी। तो एनीवेज हम इसको एक ऊपर ट्रेड नहीं करते, बस इससे हमें काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। जैसे गोल्ड का हमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया था लास्ट टाइम भी, इस टाइम भी, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं। लास्ट में एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि एक समिट आ रहा है, जो मेजर इवेंट्स है 2024 के, वो आप हमारी वीडियोस के अंदर ही देखेंगे, ठीक है। जो हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बनाए उसके अंदर ही देखेंगे। लेकिन सूनर एक समिट आ रहा है जो कि रशिया के अंदर इंगेज होगा, और वो बेसिकली ब्रिक्स का समिट है। उसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी कंट्रीज़ ने अप्लाई किया है और रिसेंटली और कंट्रीज़ ने भी अप्लाई किया है। उसके ऊपर मैं बात करूँगा पार्ट 5 के अंदर। लेकिन अभी के लिए क्या है कि इस चीज़ के ऊपर आपने नज़र रखनी है। क्या नज़र रखनी है, किस तरह रखनी है, वो आप थोड़ा सा खुद आइडेंटिफाई करें, ठीक है। मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा कि इस इवेंट के ऊपर आपने नज़र रखनी है। बात करें अगर अपना एक करेंसी साइड के ऊपर, करेंसी साइड से पहले बेसिकली आपको अगर डिक्सी और यूएस 10 ईयर्स के बारे में बताया जाए, तो डिक्सी का मैंने एक बहुत डिटेल चार्ट आपके लिए बनाया हुआ है ऑलरेडी। इसको मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो सिंपल क्या है, आपको याद होगा कि हमने आपको ऑलमोस्ट यहाँ से एक बाई कराई थी जो कि लाइव एनएफपी का इवेंट था या असम न्यूज़ इवेंट था, और उसके बाद से मार्केट आपके पास डिक्सी की ऊपर जा रही है, ठीक है। उससे पहले हर बंदा डिक्सी के ऊपर बेरिश था। हमारा ये टारगेट एक अचीव हो गया था जो कि बेसिकली 106 का टारगेट था। लेकिन अभी उसके बाद थोड़ा सा जो है वो इशू है और अभी उसको री एनालाइज किया जा रहा है। पहली चीज़ अगर आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा ये जो एनालिसिस हुआ है, ये एनालिसिस हुआ है बेसिकली बेस्ड ऑन इलियट वेव। अब इलियट वेव थोड़ा सा कम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक है। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स टॉपिक है रिटेल ट्रेडिंग के अंदर। रिटेल ट्रेडिंग के अंदर सबसे कम्प्लेक्स टॉपिक जो अगर मैं किसी को रैंक करूँ तो वो डैट विल बी इलियट वेव, ठीक है। अब आपको थोड़ी समझ आएगी। ये मैंने हर वेव का कलर अलहदा से ड्रॉ किया हुआ है। बेसिकली ये वेव स्टार्ट हो रही है यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 वेव रहती हैं मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक करेक्टिव वेव आई है, यानी कि एक इम्पल्सिव वेव की करेक्टिव वेव आई है, और उस वेव का काउंट अगर आप करेंगे तो 0, 1, 2, 3 या 0 A B C, जो भी आप इसको नंबरिंग देना चाहें, ठीक है। XYZ जो मर्जी आप नंबरिंग देना चाहें। उसके बाद हमारे पास एक न्यू वेव स्टार्ट होती है जो कि दोबारा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब ये वेव जो है आपके पास ये अभी कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। अब अगर हम इसको लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाएं और हम देखें कि सिर्फ ये एरिया, ठीक है, इस एरिया के अंदर हमारे पास एक वेव और बन रही है। वो वेव क्या बन रही है? 0, 1, 2, 3 या 0 A B C। अब रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स ये कहते हैं कि ये जो सी पॉइंट है ना, ये ए से नीचे होगा। ये ए से नीचे इधर भी हो सकता है, ये ए से नीचे इधर भी हो सकता है, ये ए से नीचे इधर भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। बट ए से नीचे हमारे पास सी आपके पास मिलेगा, और डैट विल बी द स्टार्ट ऑफ योर फोर्थ वेव। अब फोर्थ वेव क्या होगी अगेन, उसको भी आपको बना के दिखा देता हूँ। समथिंग लाइक दिस, ज़रूरी नहीं है इस टाइम फ्रेम में, बट किसी टाइम फ्रेम में आपको ये रेप्लीकेट होता हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और हमारा टारगेट क्या रहेगा? 107.45 का, ठीक है। तो मैंने आपको एनालिसिस वाइज इसको समझा दिया है कि आपने इसको कैसे देखना है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे इसको मैं टॉपिक फिर बाद में कवर करूँगा, मैं कभी जब हमारी अभी लर्निंग सीरीज स्टार्ट होने वाली है उसमें कवर करूँगा। बट आप क्या देखोगे कि अगर ये वेव आप देख रहे हो ना, इसी के अंदर आपको ये पूरी वेव, इसी के अंदर आपको एक वेव और भी मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली ये एक पूरी वेव है, पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। उस वेव के अंदर ये पार्ट्स बने हुए हैं, और फिर इन पार्ट्स के अंदर विद इन पार्ट्स बने हैं, और उन पार्ट्स के अंदर फिर आगे पार्ट्स बने हैं, और ये डिग्री जाती है ऑलमोस्ट 9 तक, ठीक है। और 9 तक क्यों जाती है उसके पीछे भी वजह है।
ठीक है। तो ये आपके पास ओवरऑल एक डिक्सी का एनालिसिस है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिक्सी के बारे में? डिक्सी के बारे में आपको मैं रेंज भी दे देता हूँ, 107.5 से 105 की आपके पास एक रेंज रहेगी। पूरे वीक की बात करो, ठीक है, डेली की रेंज आपको कल मिल जाएगी, मैं पूरे वीक की बात कर रहा हूँ। 107.5 से लेके 105 तक आपके पास एक रेंज रह सकती है डिक्सी की, ठीक है। अब बात कर ली जाए अगर यूएस 10 ईयर्स की, यूएस 10 ईयर्स में आप क्या देख सकते हैं? यूएस 10 ईयर बेसिकली आपको बताया कि फेड ने रेट हाइक कर दी है ना किए बगैर, ठीक है। यानी कि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम रेट हाइक कर दिए हैं, और रेट हाइक से होता क्या है, आपकी बॉन्ड मार्केट ऊपर जाती है, आपका डिक्सी ऊपर जाता है, डिक्सी स्ट्रांग होता है। तो उन्होंने सेम इफेक्ट जो रेट हाइक से होता है वो ना करते हुए इस्टेब्लिश कर दिया है, वो ना करते हुए उन्होंने मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया है। और रेट हाइक से फिर क्या होता है? स्टॉक मार्केट भी इफेक्ट पड़ता है, स्टॉक मार्केट तो आपके सामने है, ठीक है। तो यूएस 10 ईयर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सेम आप इसमें वो एनालिसिस यहाँ पे भी कर सकते हैं जो वेव काउंट वाला आपको मैंने बताया, बट टाइम कम था तो मैंने आपको एक में कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ। यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक बुल फ्लैग टाइप पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अब ये बुल फ्लैग बेसिकली डायरेक्ट भी ब्रेकआउट दे सकता है और अगेन आपके पास नीचे आके भी ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है। तो टारगेट इसका क्या रहेगा? 4.75 का। तो 4.75 के बाद आप थोड़ा सा एक डाउन साइड की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसी अगर आप चैनल को या फ्लैग को आप नीचे इसको एक्सटेंड करेंगे तो आपके पास ये लेवल आ जाएगा, ठीक है। आने से पहले बता रहा हूँ। नाउ फ्लैग कैसे बनेगा? फ्लैग देखो, अगर यहाँ से आपके पास आता है तो ये आपके पास फ्लैग है, ठीक है, आपके पास ब्रेकआउट आ जाएगा तो आपके पास फ्लैग है। अगर नहीं आता और मार्केट इसके अंदर घूमती रहती है फॉर एग्जांपल, तो यही फ्लैग आपके पास चैनल बन जाएगा, ठीक है। यही फ्लैग आपके पास चैनल बन जाएगा, उसकी वजह है, ठीक है, टेक्निकली बात करूँ तो। एनीवे आपको बात समझ आ रही होगी कि मैं क्या बात करूँ। डिक्सी के लिए मैंने क्या बात की, 10 ईयर्स के लिए मैंने क्या बात की। अब जाते जाते देख लेते हैं विक्स को। विक्स बेसिकली आपको मैंने बताया था कि यहाँ से ये लेवल है आपके पास, मार्केट यहाँ से उठेगी और अच्छी खासी विक ऊपर लगी है और ऑलमोस्ट हमारे टारगेट तक मार्केट जाती रही है। अब आपको मैंने बताया था कि विक्स क्या होता है, कि ये सेंटीमेंट रहता है इन्वेस्टर्स के बीच में, ठीक है, कि बाय करना है या सेल करना है, ठीक है। किस हिसाब से? स्टॉक मार्केट के हिसाब से। स्टॉक मार्केट कौन सी है? यूएस की। और यूएस की स्टॉक मार्केट मेन कौन सी होती है? दैट इज S&P 500, नॉट योर नेस्टैक, नॉट योर US 30, ठीक है, आपका S&P 500, ठीक है। और उससे मेन भी जो है, अगर आप लो कैप्स को भी इंक्लूड कर दें तो डैट विल बी रसेल 2000, ठीक है। तो अब हमारे पास स्टिल ये टारगेट अवेलेबल है, बट आप थोड़ी सी रिट्रेसमेंट इसमें देख सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं इतनी ही बात करूंगा। बात कर ली जाए अपना अगर इस वीक के इवेंट्स की, जो कि फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर आप जाएंगे तो मेजर इवेंट्स जो हैं बेसिकली डेली बाय डेली कवर करेंगे, लेकिन तीन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट इवेंट इस वीक का रहेगा डैट विल बी योर पीसीई का डाटा, ठीक है, बेस्ड ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। जिसके ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड होगी, इस्टेब्लिश होगी, वो आपके पास रहेगा कोर पीसीई का डाटा। क्यों? क्योंकि दिस इज़ योर फेड का सबसे प्यारा महबूब नंबर है, दैट इज़ पीसीई, ठीक है। अब पीसीई बेसिकली जो एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट, वो समझ लें आप थोड़ा सा ऑन हायर साइड एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। अब ये 0.3 लिखा है बेसिकली, लेकिन ये नंबर है 2.5 से 2.6, या आप इसको ले लें कि 0.25 से 0.26, ठीक है। वो उसका यूनिट रहता है, अगर आप यूनिट चेंज करते हैं तो 2.5 भी हो सकता है और 0.25 भी हो सकता है, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। यहाँ पे आपके पास कोर पीसी का डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। पीसीई डाटा अलग होता है, कोर पीसीई अलग होता है, मंथ ऑन मंथ अलग होगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस अलग होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो सेकंड नंबर के ऊपर जो डाटा इंपॉर्टेंट है, डैट इज़ योर जीडीपी का डाटा, ठीक है। विच इज़ भी आपके पास ये आ गया, ठीक है, जीडीपी का डाटा। अब ये जीडीपी का डाटा जो है, ये अगर आप देखेंगे तो फोरकास्टेड है 2.5, यानी कि एक्सपेक्टेड से कम है। और एक्सपेक्टेड कितना है? ये आपके पास 3.4, ये रिवाइज डाटा है। और लास्ट टाइम हमारे पास क्या था? 3.3, 4.9। तो आप देखेंगे एक थोड़ा सा डाउन साइड पे मूवमेंट एक्सपेक्ट करिए मार्केट जीडीपी के अंदर। और आपको याद होगा यार, मैंने पहले बता दिया था कि अगला जीडीपी नीचे आएगा। क्यों बताया था? क्योंकि पार्ट 4 अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि 11 मार्च के बाद अप्रैल मई जून 3 महीने
आपके पास इन 3 महीनों में आप मार्केट को नीचे देखोगे नैस्डैक की। अगर वॉर होगी तो आप क्रैश देखोगे, नहीं होगी तो आप करेक्शन देखोगे। याद है आपको 15,800 का टारगेट दिया था, और लास्ट ईयर भी मैंने बात की थी कि अगले साल आप नैस्डैक की मार्केट को नीचे देखोगे, स्टॉक्स को नीचे देखोगे। तो अगले पिछले दफ़ा मैंने क्या बात की थी, अगले साल देखोगे, और अगले साल आके मैंने आपको 3 महीने दिए, उन्हीं में वो काम हो रहा है। और क्या चाहिए, कौन ये चीज़ें बताता है? मैं तो बार बार कहता हूँ यार, उनको लाओ, उनको भी आप उनके ऊपर भी रोशनी डालो जो चीज़ें ये बताते हैं। ट्रेड बताना, एसएल बताना, टीपी बताना, ये सारे काम कर रहे होंगे, कुछ लोग फंडामेंटल भी कर रहे होंगे। ये चीज़ हमारे साथ है, ठीक है। और ना किसी को पता चलेगी, और ना कोई इसको, मैं ये तो नहीं कहता जानता नहीं है या सीख नहीं सकता, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमारी जितनी मेहनत करनी पड़ेगी भाई, और जितनी जब तक आप उधर तक पहुँचेंगे हम कहीं और होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास दूसरी आपके पास मेजर इवेंट है, ठीक है। और उसके बाद फिर JPY का, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है, बिकॉज इसका टाइम नहीं है, और इसको मैं बाद में ही देखना चाहूँगा। तीसरी जो इवेंट के ऊपर मैं बात करूँगा वो होगा आपके पास अर्निंग का। अर्निंग के अगर आप कैलेंडर के ऊपर आ जाएँ तो अर्निंग में हमारे पास बेसिकली आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। अर्निंग जो भी आपने देखना है कैलेंडर पे जाओगे, ठीक है, 22 की देखनी है, 23 की, 24 की, तो पूरे वीक के आपने जिस जिस दिन की अर्निंग देखनी है आप देख सकते हैं, ठीक है। जो बात मैं आपको करना चाह रहा हूँ कि इस जो है टोटल जो कंपनीज इस दफ़ा अर्निंग आ रही है वो 23 कंपनीज हैं। उन 23 कंपनीज में 4 कंपनीज मेगा 7 से हैं। मेगा 7 क्या होता है कि वो स्टॉक्स जो मार्केट को, नैस्डैक की, S&P 500 को ऊपर लेके गए थे, ठीक है। तो आपके पास ये डाटा आ रहा है, और इसमें जो मेजर इवेंट्स हैं वो कौन से हैं आपके पास, अगर आप जाएंगे 24 तारीख को, तो 24 तारीख में आपके पास मेटा, IBM, ये आपके पास मेजर आपके पास न्यूज़ हैं, ठीक है। और बाकी भी अगर फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर चले जाएं 25 के अंदर, तो 25 के अंदर आपको गूगल मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट मिलेगा, ठीक है, और इंटेल भी मिलेगा। तो आप इन सारों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वेबसाइट आपको मैंने बता दिया है, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, और डेट्स और आप देख सकते हैं। इसमें आप एक और चीज़ देखोगे, आपको एक और नज़र आएगा यहाँ पे बिफोर ओपनिंग एंड आफ्टर ओपनिंग के हिसाब से, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये आफ्टर द क्लोज है, ठीक है, डेट टाइम सारा कुछ लिखा है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब स्विच ऑन करते हैं, फंडामेंटल हमने कवर कर दिए, अब स्विच ऑन करते हैं आपका करेंसी पेयर्स की साइड के ऊपर। करेंसी पेयर में आपको मैं जल्दी से लेवल बताऊंगा, रेंज बताऊंगा, ठीक है, डेट सीट एनालिसिस मैं नहीं करूंगा, एनालिसिस जो है वो हुआ है ऑलरेडी, उसके ऊपर जो लेवल निकले वो आपको बताऊंगा। यूरो का जो लेवल है आप इस वीक जो एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, रेंज वो है 1.075 से लेके 1.05 तक की, ठीक है। 1.075 से 1.05 तक की आप एक रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो, और बेसिकली आप यहाँ पे एक ट्रायंगल या रेंज बनती हुई देख सकते हो मार्केट में, और उसके बाद आप थोड़ा सा मार्केट को दोबारा नीचे जाते हुए देखोगे, ठीक है। बात कर ली जाए अगर GBP/USD की, तो GBP/USD ऑलरेडी आपके पास नीचे काफ़ी ब्रेकआउट डाउन इसने किया है। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि यहाँ से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आए और फिर हम शॉर्ट करें, बट अनफॉर्चुनेटली ये हमारे पास प्ले नहीं हुआ, ठीक है, मार्केट डायरेक्ट नीचे आ गई, विच इज स्टिल ओके। GBP/USD की जो रेंज है 1.228 यानी कि 1.228 से 1.26 की आपके पास एक वीक की रेंज रहेगी, ठीक है। डेली की रेंज आपको ग्रुप्स में मिल जाएगी। उसके बाद अगर बात कर ली जाए USD/JPY की, USD/JPY आपको 155 से लेके 151 की रेंज में आपको मिल सकता है, ठीक है। 155 से 151 की रेंज में मिल सकता है। यहाँ से आप सेल ढूंढें, यहाँ से आप सेल ढूंढें, और यहाँ से आप सेल ढूंढें, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक बात करूँ कि 155 का लेवल आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। आप यहाँ तक लॉन्ग भी कर सकते हैं अगर आपको सेटअप बनता हुआ मिलता है तो। बात कर ली जाए अगर GBP/JPY की, GBP/JPY थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, और लेकिन मैं इसको स्टिल नीचे की साइड पे एक्सपेक्ट करूंगा। 190 कुड बी द टारगेट ऑन GBP/JPY। आप इसमें जो रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट विल बी 188 टू 193.6, ठीक है, यानी कि 193.6 से 188 का। और लेवल अगर आप कहते हैं कि जी हमें एक लेवल बताएं जहाँ तक मार्केट जानी है, तो वो 190 का लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर बात कर ली जाए आपकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, इसकी भी आपको मैं जल्दी से रेंज बताऊंगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की जो रेंज है आपके पास वो 0.625 से 0.65, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको बताया था कि आपके पास नीचे जाएगा, ठीक है, पूरा एनालिसिस बना हुआ है ऑलरेडी, आपके पास बना हुआ है। हाँ, बीच में आप रिट्रेसमेंट बाइज वगैरह वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब अगर आपको न्यूजीलैंड डॉलर का बता दिया जाए, न्यूजीलैंड डॉलर बेसिकली आप इसमें जो लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो वो 0.593 का लेवल जो कि ऊपर की साइड पे मार्केट में बनता है, और रेंज जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 0.595 से 0.55। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं एक पेयर कवर करना चाहूँ, यूएसटी सीएचएफ को देख लेते हैं। यूएसडी सीएचएफ जो है, आप अगर इसमें देखेंगे तो थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम मुझे नज़र आ रहा है, और बुलिश मोमेंटम मुझे आपका, अगर आप कहूँ, मैं आपको कहूँ कि जी 0.915 तक अगर जा सकता है तो बिल्कुल आप इसको 915 तक देख सकते हैं। ठीक है। और 915 के अच्छा चलो मैं आपको रेंज बता देता हूँ इसकी भी। तो 0.925, ठीक है, 0.925 से लेकर 0.898 तक यूएसडी सीएचएफ की आपके पास रेंज रह सकती है। ठीक है। तो जो जितने भी आपको मेजर करेंसी पेयर्स हैं, ठीक है, जो कवर हो सकते हैं शॉर्ट टाइम में, उनकी रेंजेस, उनके लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। आप इनको सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ मिलाकर यूज़ कर सकते हैं, या आप इनको एसएमसी के लेवल्स के साथ भी मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी अगर आपको ट्रेड एनालिसिस नहीं आता तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इन लेवल का इंतज़ार करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप फ्री ग्रुप में आकर सिग्नल जो हमारे वहाँ पे आएंगे उनको आप ले सकते हैं। फ्री ग्रुप आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक अवेलेबल है, उसको आप क्लिक करेंगे, फ्रीली ज्वाइन हो जाएंगे, कोई आईपी का टेंशन नहीं है, कोई पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, जस्ट ज्वाइन करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है। और आपको इन्फॉर्मेशन आ जाती है, एनालिसिस आ जाता है, कुछ भी आपको आ सकता है। ठीक है। सिग्नल्स की गारंटी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। ठीक है। और बात कर लीजिए, अगर वीआईपी की प्रॉपर सिग्नल चाहिए तो वो वीआईपी के अंदर है। वीआईपी में आप कैसे आना है आपने, ठीक है, आपको 7 से 8 ग्रुप्स मिलेंगे, जिसके अंदर आप आईबी के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। ऑक्टा की आईबी है, एक्सनेस की आईबी है। ऑक्टा की आईबी आप हमारे से 200 300 बैलेंस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, और एक्सनेस में 500 के साथ। ठीक है। और कोशिश यही करनी है कि बिल्कुल फ्रेश अकाउंट हो, उसके अंदर फ्लोटिंग आपने नहीं लेके आनी काइंडली। ठीक है। बाकी अगर आप लेके भी आते हैं बड़ा अकाउंट है तो उसको हम बिल्कुल साथ लेकर भी चलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक अलग ग्रुप बनाया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल ग्रुप में क्या है कि आपका एक प्रॉब्लम है, आपने पोस्ट किया कि भाई इस पेयर में ये ट्रेड मेरी स्टक है, ये मसला है वो, अब उसको मैं देख कर उसी वक्त अगर सोल्यूशन बनता हो तो उस वक्त दे देंगे, नहीं बनता हो तो जब सोल्यूशन बनता होगा तब आपको टैग करके आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा, और उसके बाद आपके साथ उस पर बात होती रहेगी और आपको ट्रैक किया जाएगा कि आप क्या आया फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो सिर्फ पैसा नहीं बनेगा, ठीक है, सोल्यूशन भी आपको किसी भी प्रॉब्लम का आपको मिलेगा। चैट ग्रुप सेपरेट है, वो सारी चीज़ें सेपरेट हैं। ठीक है। लर्निंग ग्रुप सेपरेट है, ये सिर्फ सोल्यूशन बेस्ड ग्रुप रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। वीआईपी में और भी चीज़ें हैं, फॉरेक्स के सिग्नल्स हैं, क्रिप्टो के सिग्नल्स हैं, फंडेड अकाउंट्स चल रहे हैं। ठीक है। लर्निंग की चीज़ें हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको वहाँ पे मिलता है। लास्ट में अगर बात कर ली जाए आप सबके फेवरेट नेस्टैक की, गोल्ड की, सिल्वर की, एक्सएनजी की और बिटकॉइन वगैरह की। नेस्टैक बेसिकली आपको मैंने टॉप से शॉर्ट कराया था, ऑलरेडी मैं इसको बात कर चुका हूँ। इसमें हमने आपको एग्जीक्यूशन की स्क्रीनशॉट भी पोस्ट की हैं, बिल्कुल टॉप हमने पकड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। 2 2 3 3 एंट्रियाँ डाली हुई हैं, बिल्कुल टॉप्स आपके पकड़े हुए हैं। नेस्टैक की जो रेंज है आपके पास, वो आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो 17,200 का लेवल तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नेस्टैक के अंदर। ठीक है। रेंज रहेगी 16,200 से। आप में से काफ़ी लोग हैरान होंगे, ये तो 15,800 वाली बात कर रहा है। बिल्कुल ऐसी बात है, 15,800 का जो टारगेट है 16,200 उसके पास है, बिल्कुल ऐसी ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप समझ रहे हो। रेंज क्या है, 16,200 से लेके 17,450। 17,450 अगर आपको मिलता है तो वहाँ से सेल डालें। ठीक है। अगर आपकी बात कर ली जाए S&P 500 की, S&P 500 भी बिल्कुल सिंपल है। 5100 से लेकर 46,600। ठीक है, 4660, ठीक है, 1000 बोल रहा हूँ, 4660 का ये आपका लेवल रहेगा। ठीक है। इसके अंदर जो लेवल आप देख सकते हो S&P 500 के अंदर 4940 का लेवल, 4940 का लेवल आप इसके अंदर एटलीस्ट देख सकते हो, और उसके बाद फिर आप इसको ऊपर की साइड पे और फिर दोबारा वहाँ से रिट्रेसमेंट पे सेल डाल के आप नीचे की तरफ पे शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है। उसके अलावा अगर आपको एक्सएनजी का बता दिया जाए, एक्सएनजी बिल्कुल सिंपल है, आपको बताया हुआ है कि एक्सएनजी के अंदर ब्रेकआउट आएगा। 16 तारीख की डेट लगी है, अगेन प्रिडिक्शन आपको मूव बताई थी कि इस लेवल तक आएगी, 16 तारीख को मार्केट उठना स्टार्ट हो गया। तो एक्सएनजी आप स्टिल एक्सपेक्ट कर सकते हो इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाए। ठीक है, स्टिल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक्सएनजी की जो रेंज है 2.2 से लेके 1.8 की आपके पास रेंज रहेगी। बात कर ली जाए अगर अपना सिल्वर की,
सिल्वर के अंदर जो आपके पास एक पैटर्न बन रहा है वो आपके पास एक पीनट टाइप बटर बन रहा है, ठीक है, बटर पीनट नहीं, ठीक है, बेरिश पीनट, ठीक है। अब ये पीनट जो है बेसिकली इसको डाउन जाना चाहिए। मैं सिल्वर के अंदर डाउन साइड मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सिल्वर के अंदर जो मेरे पास रेंज है वो, अच्छा रेंज की अगर बात इसकी थोड़ी सी छोड़ी जाए तो आप अगर देखोगे प्रॉपर तो नहीं, एक तरीके से यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल भी बन रहा है, ठीक है। तो असेंडिंग ट्रायंगल थोड़ा सा बुलिश होता है, लेकिन आप 30 के आसपास 29.5 से लेके 29.45 से लेके 30 के एरिया से अगर आपको लेवल ये मिलता है तो आप शॉर्ट करें। 28-27 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। गोल्ड आप सबका फेवरेट आप सबका चाहिए था, मिस्टर गोल्ड। देखो गोल्ड में क्या है, सिंपल आपको करके देता हूँ। गोल्ड के अंदर आपके पास एक पैटर्न बन रहा है अगेन, ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल। अब लोग कहेंगे जी ये विक ज़रूरत नहीं है, समझ आ रही है बात की, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई पॉइंट आउट करे उससे पहले मैं उसको एजुकेट कर रहा हूँ, ठीक है। कोई इससे पहले कि कोई पॉइंट आउट करे मैं एजुकेट कर रहा हूँ आपको, ठीक है। एजुकेशन में आप क्या लोगे कि एक तो आपके पास ये पैटर्न बन रहा है जो कि रिटेल पैटर्न है, जिसके ऊपर इतना मैं ट्रस्ट करके आपको बात नहीं करूँगा, ठीक है। जो मैं बात करूँगा आपको वो क्या बात होगी कि आप 24-25 से लेके 24-45-50 का एरिया ये आप शॉर्ट यहाँ से देख सकते हो, और 2308 से लेके 2270 का लेवल, ठीक है। कौन सा लेवल, 2273 कर लेते हैं, 2308, ये आपके पास बड़ी रेंज है। अगर इस बड़ी रेंज को छोटा करना है तो हम आपको एक अपडेट कर देंगे, क्योंकि अभी वीकली वीडियो तो इसलिए मैं आपको बड़ा लेवल बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास टारगेट आ सकते हैं सेल के, कहाँ से आ सकते हैं, ये आपके पास लेवल बनेगा 24-25 से लेके 24-45, ठीक है। ये वैलिड कब तक है, जब तक ये लेवल अचीव नहीं हो जाते, ठीक है। और डेट बता दूं, क्या कहते हो, डेट भी बता दूं, 10 से 12 मई, 10 से 12 मई आप, यानी कि अगले 2 से 3 हफ्ते आप ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आपने नज़र रखनी है चाइना ताइवान के ऊपर। किसके ऊपर नज़र रखनी है, चाइना और ताइवान के ऊपर। हाँ, अभी भी अगर यकीन नहीं है हमारी प्रेडिक्शन पे तो कोई मसला नहीं है, कर लोगे, वरना आप भी कर लोगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, लास्ट में मैं एक पेयर की बात करूंगा विच इज़ निफ्टी 50। निफ्टी 50 आपको मैंने बताया था कि ये पूरा जो है एक 15 से 17 मई तक आप ये टारगेट देख सकते हैं। एक कर्व्ड रेजिस्टेंस भी ब्रेक हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन भी आपको ब्रेक होती है। ये ट्रेंड लाइन भी आप बना सकते हो, आप ये ट्रेंड लाइन भी बना सकते हो, और आप इन ट्रेंड लाइन को भी बना सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आप ये इस पॉइंट को लें तो आप ये ट्रेंड लाइन भी बना सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है आप किस तरह मार्केट को देख रहे हो, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि मैं यहाँ पे कर्व रेजिस्टेंस को देखूंगा, ठीक है, फॉर अ रीज़न। और वो कर्व रेजिस्टेंस मुझे ये बता रही है कि आपके पास निफ्टी 50 की जो लेवल रहेगा वो 22-200, ठीक है। 22-200 ये आपके पास बिल्कुल पास का लेवल है। इंट्राडे के ऊपर आपको ये लेवल मिल सकता है बहुत आराम से। और उसके बाद अगर आपको मैं कहूँ कि 530 या 450 का लेवल अगर आप देखेंगे, ठीक है, और उस लेवल से आप शॉर्ट देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं ये बात कर रहा हूँ कि निफ्टी 50 आप इसको ये प्ले आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये 20,900 तक भी जा सकती है, 20,900, 980, 990 यहाँ तक भी आपकी मार्केट जा सकती है, ठीक है। लास्ट में अगर क्रिप्टो की बात कर ली जाए, काफ़ी लोग कह रहे थे जी बिटकॉइन हाल्विंग कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, मामला ठंडा ये वो। देखो बिटकॉइन हाल्विंग जो है वो क्रिप्टो की तरह नहीं होती। क्रिप्टो कह रहा हूँ, सॉरी, आई एम सॉरी, फॉरेक्स की जो इवेंट्स है उस तरह की नहीं होती, ठीक है। अफेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा आराम से रहता है। बिटकॉइन की जो अभी रेंज है वो 58,000 से लेके 69,000 की रेंज है, और आप एटलीस्ट 52,380 का लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप ऊपर से सेल करते हैं तो। और आपको मैंने लास्ट वीक की वीडियो में भी कहा था कि क्रिप्टो प्लस स्टॉक मार्केट बेरिश बेरिश बेरिश, और ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट केस में रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वो चीज़ क्या थी ऑलरेडी मैंने आपको पार्ट 4 में बताया हुआ था यार, नया नहीं बता रहा था, पहले का है, यकीन जानो, देख लो, मान लो, सुन लो,
समझ लो, मंजन नहीं बेच रहे, फैक्ट्स बता रहे हैं, ठीक है। पहले वैसे बात थी, अब जाके देखोगे तो फैक्ट मिलेगा, और एक नहीं 10 बातें की हैं तो 10 की 10 बातें, ठीक है। वो समझ लो यार, बाकी मर्जी है आपकी। अच्छा, XRP का केस है SEC के साथ, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ US, उस पर आप नज़र रख सकते हो। लेवल ऑफ की आपको मैं रेंज बता देता हूँ, 0.54 से 0.49, ठीक है। तो अगर आपको इधर लेवल मिलता है तो आप लॉन्ग और शॉर्ट देख सकते हो एज रिस्पेक्ट टू जो आपको लेवल बताएं, ठीक है। 549 और 49, ठीक है। 54 का लेवल भी आप देख सकते हो, ठीक है। बट 549 इज रिलेटिवली, उसको आप देखें ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। लास्ट में इथीरियम आप 29,000 तक देख सकते हैं, ठीक है, सीधी और साफ बात है। और सेल आप अगर देखना चाहें तो 32,000 के ऊपर आप देख सकते हो, ठीक है, सेल इसके ऊपर। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी डिटेल में मैंने आपको फंडामेंटल भी बता दिए, आपको अर्निंग्स भी बता दी हैं, आपको प्रिडिक्शन भी बता दी हैं, ठीक है। आपको स्टॉक मार्केट, मेजर करेंसी पेयर्स, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको कवर कर दिया है। तो होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें जो मेहनत हुई है इतने पेयर्स को एनालिसिस करने में, लेवल निकालने में, डेट्स निकालने में, एस्ट्रोलॉजी से डिफरेंट एंगल से चीज़ें निकालने में, आपको जो इंसाइट मिल रहा है, आपको जो नॉलेज मिल रहा है, वो आपको पसंद आया होगा, और उसको आप लाइक करेंगे वीडियो को, और अपने दूसरे दोस्तों के साथ, दूसरे ट्रेडर्स के साथ आप इसको शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में। Decryptors. Join us for more.